हम लोग अपने वक्त में सजाते थे अपने बचपन वो आटे को पानी लगा के। हम वो आज वैसे ही सब कुछ सेलिब्रेट करेंगे। कोई डिकोर वाला नहीं बुलाएंगे, कोई कुछ नहीं बुलाएंगे, सजाएंगे अपना घर। Exactly. मेरे वतन में हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद। ये देखो यहाँ पे क्या बात है। हवा का प्रेशर इतना तेज है कि उड़ने लगे तो बोतल गई तुम्हारी। ये गाइस देखे सीन इतना गंभीर हो गया है, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि देखने का आपको बड़ा मजा आ रहा होगा, मुझे पता है, आई एम श्योर। लो भाई अब सीन ये है कि अरीफ साहब बनने लगे खतरों के खिलाड़ी, उधर जाने लगे। अरीफ साहब अगर ये शीट टूटी ना तो मैं आपको नहीं बचा पाऊंगी। फर्स्ट लड़ी हमारी होती है डन। अभी हमने जो टेरेस पे है वो भी लगानी है। मैं बोतल से निकला वो जिन हूँ। भाई फाइनली 3, 2, 1 पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू द वेरी ब्यूटीफुल डे। आज का मेरा खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है और दिन शुरू हुआ है भाई थोड़ा सा लेट, क्योंकि जो है वो कल हम लोग बर्थडे पार्टी से बहुत लेट फ्री हुए थे। अभी यहाँ पे बिठा के मैंने अपनी बेटी को खाना शाना खिलाया। यहाँ पे बैठती है वो, मैं यहाँ पे जब मेकअप कर रही होती हूँ, ब्लॉग के लिए तैयार हो रही होती हूँ, वो इस सीट पे बैठ के वो मेरे मेकअप का पोस्टमार्टम कर रही होती है। ऐसे सारी चीजें बिखेर देती है, फिर सारी चीजें समेटनी पड़ती है। खैर ये भी रौनक है, जब तक वो मेरे सामने नहीं होती फिर मुझे भी सुकून कहाँ मिलता है। कल जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गोरिल्ला बर्थडे हो गई ज़ुहान एंड ज़ायरा की। इतना मजा आया, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए। और जो है वो भाभी भी जो है वो अभी सुबह सुबह आज ऊपर आई है। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? आज भाभी बच्चों अच्छे हाल। आज भाभी बच्चों के बगैर ऊपर क्या मतलब माजरा क्या है? माजरा नहीं समझ आ रहा। बच्चों के जो कल नहीं थी क्या वो लगे हुए हैं उस पे, वो मेरी कुटी वो मेरी भाई गो। आय अल्लाह, मेरी कुटी मेरी सही बच्चे आरे लगाए। गोरिल्ला में बच्चे डराए थे। अच्छा हम दोनों चाचा चाची ने इतना मजे का काम किया है कि बच्चा कोई उल्टा काम करता है तो चाचू कहते हैं गोरिल्ला आ जाएगा। बच्चा कोई सीधा काम करता है उसको पता है बाइक मिलेगी, स्कूटी मिलेगी। खैर अभी मैं उठी हूँ और मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं नाश्ता करूँ, डिनर करूँ या लंच करूँ। खैर अरीफ साहब जो है वो गए हुए ऑफिस, वापस आते हैं तो फिर आपको पता है मेरे व्लॉग की रौनक जो है वो वापस आती है। अभी बाजी को बोलती हूँ कि जो भी पड़ा मेरा किचन में ले आ मेरे लिए खाने के लिए, क्योंकि शदीद भूख लग रही है। आप लोग भी खाने के साथ मेरा व्लॉग देख रहे होंगे, आप लोगों को भी भूख लग रही होगी, तो साथ साथ खाना खाएं। और साथ साथ वोटिंग का सिलसिला आप लोगों ने खत्म नहीं करना। आप लोगों ने संडे टाइम्स की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे जाके आपके सामने कैटेगरीज ओपन होंगी, वहां पे आपने कंटेंट क्रिएटर की कैटेगरी में जाना है, वहां पे आपने क्लिक करेंगे तो आप सेकंड नंबर पे जाएंगे तो वहां पे आपको शो होगी ब्यूटी इन्फ्लुएंसर की, ठीक है। वहां पे आपने हिरा को वोट करना है, फिर आपके सामने लाइफस्टाइल क्रिएटर आएगा, उसमें आपने राबिया को वोट करना है, फिर आप नीचे जाएंगे, चलते जाएंगे तो आपके सामने यूट्यूब ऑफ द ईयर आएगा, यूट्यूबर ऑफ द ईयर। उसमें जहां आपको सिस्ट्रोलॉजी की बहनें नजर आएंगी, जहां आपको सिस्ट्रोलॉजी नजर आएगा, वहां पे आपने क्लिक करके वोट करना है। और आप जो है वो अपना ईमेल एड्रेस ऐड करते हैं, वोट करके हमारे लिए वोट फाइनल कर दें। अपने घर के हर फोन से वोट करें। अभी वोटिंग लाइंस बाकी हैं, तो अगर आप लोगों की वजह से मैं जीत गई तो आपको पता है कि कितने मजे मजे के चैलेंजेस आने वाले हैं आप लोगों के लिए, तो बस वो आप लोगों ने करना नहीं भूलना। अब मैं फटाफट जो है वो पेट पूजा करती हूँ, देखती हूँ कि आज खाने के लिए मुझे क्या मिलता है, फिर देखते हैं कि क्या सीन है। हेलो, क्या हाल है? क्या हेलो, वो भी आगे से कर रही है हाई। देखा उसने सारे बच्चों को हाई किया। वो बच्ची बंदूक मैन बनी हुई है। यहाँ पे इसको चेक करो, ये जुहान आते साथ नाविया के साथ लग गया है कि नाविया में मेरे साथ खेलेगी। अब हम लोग जो है वो बैठते हैं और फिर खाते हैं खाना। अभी मैं खाना खाते खाते आपको दिखा रही हूँ भाई, आज बना हुआ था घर में पुलाव, तो हम पुलाव खाने, नाश्ता डिनर और लंच सब मिक्स। A few inches later. लो जी भाई, नाश्ता वाश्ता करके मैं आ गई थी ऊपर नाविया मोहतरमा को सुलाने के लिए। लेकिन ये जो मोहतरमा है ना, ये अपने कमरे की गेमें देख के ना इसको जो है ना इसकी सारी नींदें उड़ जाती हैं। तो सुहान भैया भी ऊपर आ गए और तायाबू भी ऊपर आ गए। क्या हाल चाल? ठीक ठाक? आप सुनाओ। बच्चे आरे लग गए हैं फिर सही? बच्चे यार चाची ऐसे आरे लगे हैं कि रात को 2:30 बजे भी ना मोटरसाइकिल पे फिर आज भाभी ऊपर आई, मैंने बोला भाभी आज अकेली ऊपर आई है, कहती हैं बच्चे तुमने सही ठिकाने लगाए हैं, हिल ही नहीं रहे अपनी जगह से। एक ही रह गई बस कि ज़ारा की वगैरह ऑटोमेटिक होती है ना, हाँ, वो साइकिल तो फिर मजा आ जाना था। बाबा का वेट करते हैं भाई, हमारे बाबा कब तक आएंगे, फिर हम लोग जो है ना वो कोई प्लान करते हैं चीजें कि आज क्या करनी। मैं कुछ सोच रहा था क्या
यार चाची बड़े दिन हो गए हैं, बड़े दिन बड़े महीने साल ही हो गए हैं। क्या? याद हो एक दफा मैंने जैसा प्रैंक किया था, आपके साथ? मैंने एक आपके साथ प्रैंक किया। हाँ किया था, कैसा किया था? बहुत जबरदस्त। अब मैं सोच रहा हूँ इस तरह का एक प्रैंक ना मैं रीत के साथ करूँ। गरीब के साथ उस दिन मैंने किया गाड़ी क्रैश वाला प्रैंक, कसम से प्रैंक होगा ना, इतना हैवी उस बंदे ने। इतने सालों का इकट्ठा होके जब आएगा तो सोचो क्या प्रैंक। हनी भाई का प्रैंक। कमेंट में ना वोट जरूर करिएगा कि हनी भाई की तरफ से कोई प्रैंक अरीब लिए आना चाहिए और किस तरह का आना चाहिए, ये भी कमेंट में। बाकी आप खुद भी सोचें, लोगों को भी कहते हैं मैंने तो सोचें। सोचा हो चाची, वो अभी बताएंगे नहीं ना, फिर उसको पता लग जाए। किसी को भी हाँ। बताया तो ये भी नहीं है। बस ठीक है, बस ठीक है फिर। 3 days later. चलिए जी गाइस, फाइनली 3 दिन बाद अरीब साहब जो है वो घर वापस आ गए हैं और साथ ही साथ 14 अगस्त भी आ चुका है। ये तो देखिए, अस्सलाम 3 वालेकुम दिन भाईजान। बाद आए हैं आप मैं vlog 3 में। दिन बाद आया हूँ। आप मेरे ब्लॉग में 3 दिन बाद आए हैं भाई अरीब। ऐसी ड्रामेबाज है ये। इसने वो आप व्लॉग शुरू किया हुआ था जो पिछले आप देखते आए हैं। हाँ जी, व्लॉग कंटिन्यू हुआ, 3 दिन छुट्टियां की है इसने। हाँ तो जी। मेरे पे बात डाल दी कि 3 दिन बाद मैं आया हूँ। आप ऐसा लेट बिल्कुल- आए थे, आप लेट आए थे, मैं सो गई थी उस वक्त मैं कैसे व्लॉग बनाती चलो। गाइस, मुझे बहुत नींद आ रही थी। उस वक्त तुम सो गई, ठीक वो दिन है। नहीं हुआ। अगले 2 दिन क्यों नहीं हुआ फिर व्लॉग है? अगले 2 दिन तो उस सुस्ती में निकल गया, वो जो 2 दिन नहीं, गाइस ट्रस्ट मी। नहीं, अगले 2 दिन इस दुख में निकल गए कि यार व्लॉग कंप्लीट नहीं हुआ। गाइस आप लोगों को मैं क्या बताऊं, जिस दिन मेरा व्लॉग अपलोड नहीं होता, मेरे लोगों का जो मेरी एस्ट्रोलॉजी आर्मी वो तो दुखी होती है, साथ ही साथ मैं भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हूँ। लेकिन आज जब आप लोग मेरा ये व्लॉग देख रहे होंगे, तो जब ये अपलोड हो रहा होगा, क्योंकि अभी 12 बजे जो है हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं इंडिपेंडेंस डे। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। पाकिस्तान होने वाले सब पाकिस्तानियों को मेरे और मेरे हस्बैंड की तरफ से 14 अगस्त मुबारक, आजादी मुबारक। आजादी मुबारक भैया आप सबको। लेकिन पाकिस्तान कितने साल का हो गया? 79 ईयर्स का। 79 ईयर्स। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये हमारा मुल्क जो है ना, अगर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगे तो ये उस नेमत में से सबसे पहली लिस्ट पे आता है, क्योंकि हम आज़ाद हुए। हम जो है अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हम जो है वो अपने मजहबी रसूमात जो है वो अदा कर सकते हैं खुले आम, मतलब आपको बिना किसी रोक टोक के। तो ये अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें पाक सरजमीन से नवाजा है। और आज जो है जिसका कायदे आजम ने जो है वो जिसको अमली जामा पहनाया और इकबाल ने ख्वाब देखा, आज उस ख्वाब को हम जी रहे हैं। एंड आई एम प्राउड टू बी पाकिस्तानी, आई लव पाकिस्तान। एंड मुझे लगता है कि हर बच्चे को ये पता होना चाहिए आज के पाकिस्तान कितने साल का हो गया, कितने साल का हो गया। 79 ईयर्स का हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और आने वाले 1000 साल पाकिस्तान के नाम। लेकिन आज के इस खास व्लॉग में आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। हाँ जी। मेरे जो दिल के बड़े करीब है, जो मैं बड़े सालों से देख रहा हूँ, मैं फील कर रहा हूँ। क्योंकि जाहिर सी बात 14 अगस्त आ रही है। आप लोगों को पता है कि हमारे टाइम में ना इस चीज को बहुत ह्यूजली सेलिब्रेट किया जाता हाँ। था। इमोशनली हम लोग इससे इतने कनेक्ट होते थे। चीजें होती थी कि हम लोग कहते थे यार 14 अगस्त आ रही है, तैयारियां शुरू हो जानी चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। लेकिन मैंने जो आज के जनरेशन में चीज फील की है ना, अब याद होगा आप लोगों को कि इकरा का एक शूट था, जिस शूट में हम लोग गए थे। हम लोगों ने एक फ्लैग वाली जगह देखनी थी जहाँ हाँ जी। पूरा दिन रात जागते रहे। वो शूट हुआ था मेरा। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब जैसे 1 अगस्त होता था ना, पूरा जो है ना हमारे मोहल्ले पूरी जगह शॉप्स वगैरह बढ़ जाती थी, फ्लैग से, चीजों से, स्टॉल्स लग जाते थे कि लोग बच्चे आते थे, उसको सेलिब्रेट करना शुरू करते थे, चीजें खरीदना शुरू हो जाते थे। और वो दिन मुझे याद है 9 अगस्त की तारीख थी और हमें कोई एक स्टॉल नहीं मिल रहा था। तो मुझे ना उस दिन बड़ा रियलाइज हुआ कि कैसे आहिस्ता 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 हमारे मुल्क के बच्चों में जो हुब्बुल वतनी है ना, ये कम होती जा रही है। और ये जाहिर सी बात है किसी का कसूर नहीं है, क्योंकि हम पहले चीज़ों को जिस तरह सेलिब्रेट करते थे, हमने उसको सेलिब्रेट करना उस तरह छोड़ दिया हुआ है। अब होता है कि कोई ऐसे त्यौहार आ गए जिनको सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन ये उतना ही ज़रूरी है। हमारा फ़र्ज़ है, पहले हम कहते थे हमारे माँ बाप का फ़र्ज़ है, अब ये हमारा फ़र्ज़ है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनको बताएं कि कितना ज़रूरी है पाकिस्तान हमारे लिए। आपको करोड़ इख्तलाफात होंगे हर चीज़ से, हमारे पॉलिटिक्स से, हमारे निज़ाम से, हमारी हर चीज़ से, लेकिन कभी मुल्क से इख्तलाफ नहीं हो सकता, क्योंकि ये मुल्क वो मुल्क है जिसने हमें आज़ादी दी है, जिसके साए के नीचे हम रहते हैं, जिसकी वजह से हम लोग पहचाने जाते हैं। तो इस मुल्क से बड़ा कोई चीज नहीं है, ना कभी हो सकती है। बेशक। तो आज हम लोगों ने ये इसको करना है कि हम हमारे व्लॉग के लिए भी जितने भी बच्चे माँ बाप देख रहे हैं कि ये चीज उनमें दोबारा से वो पैदा करनी है कि यार इस चीज को जितना आप अच्छा हो सके सेलिब्रेट करें।
बच्चे बाहर निकलते हैं, बादशाह जब जाते हैं, शुगर अपनी जगह, हर चीज अपनी जगह, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बताएं कि मुल्क के बगैर हम कुछ भी नहीं है ना कभी कुछ हो सकते हैं। बेशक, क्योंकि दो कौमी नजरिए के बारे में मुझे लगता है कि पाकिस्तान के हर बच्चे को पता होना चाहिए कि भाई दो कौमी नजरिया क्या है, कायदे आजम ने जो है वो कितनी कुर्बानियों के साथ किस तरह से जो है हमने इस मुल्क को पाया है। सारी तो कुर्बानियां जिसने कुर्बानियां दी इस मुल्क के लिए, तो भाईजान ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मैं जनरल बात ही फील कर रहा हूँ और आप लोग भी अपने इर्द गिर्द फील करते होंगे। जिस तरह हम लोग सेलिब्रेट करते थे झंडियां लेके आज आके, जो है हम अपनी हमने कोई चीज- और आज का हमने यही मैंने एक तरह से भी चीज डिस्कस किया था, हम वो आज वैसे ही सब कुछ सेलिब्रेट करेंगे। हमारे घर में बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे, बल्कि तीनों को उस तरह लेके जाएंगे, हम जाएंगे भी स्टॉल्स पे चीजें खरीदेंगे और कोई डिकोर वाला नहीं बुलाएंगे, कोई कुछ नहीं खुद बुलाएंगे, सजाएंगे अपना घर, Exactly. अपना घर खुद जैसे सजाएंगे। हम लोग अपने वक्त में सजाते थे, अपने बचपन वो में। वो आटे को पानी लगा आटे के की लई बनाते थे, हाँ। डोरियां लेकर आते थे, उसपे झंडियां चिपकाते थे, बनी बनाई झंडियां तो होती है। लेकिन एक चीज होती थी अरीफ साहब बचपन में, अगर आपको याद होगा बारिश हो रही थी। यार, हर दफा बारिश हो रही थी। मतलब हम पूरा दिन, मैं फातिमा हिरा, हम लोग अपने घर की छतों को सजा रहे होते थे और उसके बाद पूरे 14 अगस्त में बारिश और मम्मा हमारी झंडियां भीग गई है यार। अभी भी हो सकता है कि ये भी हो सकता है, लेकिन वो भी एक खुशी होती थी कि अल्लाह ताला जो है ना पाकिस्तान की आजादी की खुशी में बारिश करता है, तो बड़ा लोग हमें हमारे माँ बाप हमें ये बताते थे अल्लाह ताला खुश है तो इसलिए बारिश कर रहा है। तो आज हमने प्रॉपर वो वाला सीन, वो वाला टाइम दोबारा से वापस लेके आना है। नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स, जाएंगे, फ्लैग लेंगे, पूरा घर से जाएंगे, जितना हमसे हो सकता है सबको साथ मिलाएंगे, भाई भाभी बच्चे, और इंशाल्लाह आप लोगों ने भी ये कोशिश करनी है कि अपने बच्चों में ये चीज दिखाएं, उनको बताएं कि क्या इंपॉर्टेंस और है उनको पाकिस्तान की। लेके जाए भाई बेशक। झंडियां। आपको बताऊं, सेलिब्रेशन के अलावा बच्चों के माइंड में ये चीज इंजेक्ट होना कि ये मुल्क हमें कितनी मुश्किलों से मिला है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मिली तराने गाएं, मिली तराने सुने और उसको जो है पार्टिसिपेट करें। और आज जो है वो अरीफ साहब से भी एक मिली नगमा सुनूंगी मैं, जब 12 मैं सुनाऊंगा। हाँ, मेरे वतन में हूँ तो इतनी ज़ैनब ना बने। ज़ैनब याद आ गई, राइटर साहब ही लगाना यहाँ पे, ये ना होगे लोग हैं कि मैं मजाक उड़ा रहा हूँ, ज़ैनब याद आ गई मुझे। ज़ैनब याद तो आ भाई गई। सीन ये है कि अभी चले बच्चों को नीचे उठाते हैं, तैयार श्यार करते हैं, जाते हैं स्टॉल्स पे और रौनक दिखाते हैं आपको। आज वैसे भी 13 अगस्त की रात है, इतनी सड़कों पे रौनक होनी है, यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक होनी है, आतिशबाजियां होनी है, लेकिन सबसे पहले वो भी अगर हम टाइम मिला हम जाएंगे उस पे, वो चीज भी इंपॉर्टेंट है, शुगर इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने अपना पूरा घर से जाना है। बेशक। चलो आओ निकले, let's go। घड़ी भी ग्रीन, वाह वाह। आज पूरा ग्रीन, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है, शूज की डिटेल देख ले, बटरफ्लाई आ गई ग्रीन, माशाल्लाह ये माशाल्लाह। मेरा व्हाइट ड्रेस है, ये मेरा दुपट्टा है और ये मेरे दिल दिल पाकिस्तान जा। अब जो तैयार हो चुके हैं, चलते हैं नीचे जाके भाई भाभी को मिलते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं। सबसे पहले अपनी बेटी को तैयार करके आपको उसकी लुक दिखाते हैं कि पहली मेरी बेटी की 14 अगस्त आई है, पहली आजादी। तो मेरी तो कोशिश है कि मैं अनाव्या को अभी से चीजें बताना शुरू कर दूं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो अभी चलते हैं और जाके आपको दिखाते हैं, लेट्स गो। लो भाई, आजादी तो हमारी अब कंप्लीट हुई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। 3 2 1 पाकिस्तान जिंदाबाद। हम लोग जो है ना वो खुद तो तैयार हो गए, अब चलते हैं नीचे जाके सूरत हाल मारते हैं। आ जाओ जल्दी आ जाओ। आप लोगों ने कपड़े चेंज नहीं किए, आपको पता है कल क्या है? पाकिस्तान का बर्थडे। कल पाकिस्तान का बर्थडे है, तो उसके लिए आज हमें चीजें लेके आनी है, सारी सेलिब्रेशन करनी है, आपने मेरी हेल्प करनी है रिकॉर्ड करने में, ठीक है? सारा घर से जाएंगे हम, आज जाएगा। चलो लेट्स गो गाइस, चलो अभी हम लोग निकलने लगे हैं, तब तक भाई भी आ जाएगा। सारे घर वाले आज मिलके पूरा घर से जाएंगे, ठीक है? फिर इनको तैयार करेंगे और पूरे एग्जैक्ट 12 बजे 14 अगस्त मनाएंगे। और गाइस, कल आखिरी जिस दिन आप लोग देख रहे होंगे, आखिरी दिन है वोट करने का। आप लोगों ने सबको वोट करना है, इकरा कंवल को बेस्ट यूट्यूबर में, राबिया को, हीरा को, लाजमी आखिरी दिन है वोट लाजमी करना है। लो जी भाई, यहाँ पे पूरी फौज बच्चों की जमा हो चुकी है। एक बच्चे ने तो रोला डाला हुआ है, सारे बच्चे जो, ये बच्चा सुनसान चुप होके बैठा हुआ है। ये बच्चा जब जाएगा ना वहाँ पे स्टॉल पे, तब रोला इसका शुरू होगा, जो बैठा हुआ है जो। अभी सीधा पहुंचते हैं भाई स्टॉल पे, जाके देखते हैं कि कहाँ आपको दिखाते हैं पाकिस्तान की गलियों में क्या क्या रौनक लगी हुई है। लेट्स गो। तो भाई हम लोग घर से निकल तो आए हैं, लेकिन आप लोग रश देखें, लोग झंडे पकड़ के सड़कों पे, यार बड़ा अच्छा फील हो रहा है कसम से। पूरा ये रोड जैम पैक चल रहा है। मुझे लग रहा है हम आ तो गए हैं, हाँ, वापस लेकिन घर वापस कैसे जाना है ये मुझे समझ नहीं आ रही। यार, भी क्या बिल्डिंग लग रही यार, है वो कितनी सबने जो है वो बिल्डिंग्स ग्रीन की हुई है, फ्लैग लगाए हुए हैं, सारी चीजें, मतलब पूरा ये पाकिस्तान जो है वो
हमारा फ्लोर भी पूरा ग्रीन हुआ हुआ है इससे। माशाल्लाह नाइस यार, माशाल्लाह कितना प्यारा माशाल्लाह। लग रहा लेकिन है। मुझे लग रहा है कि घर पहुंचते पहुंचते ये ना हो कि 14 अगस्त हो जाए, अभी 3-4 घंटे पड़े हुए हैं। पड़े हुए ना। और ये हाल देखो क्या हो रहा है सड़कों यार का। ये देखो ना सारी रोड्स यहाँ पे और ये guys ज्यादा देखिए, होता जाना है। आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा हो जाने में, वही तो कह रही हूँ, निकल तो पड़े हैं घर से। बस अब जल्दी जल्दी चीजें लेते हैं, हाँ। गार्डन से जाते हैं हाँ। और फिर देखते हैं क्या सीन आज हो। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं स्टॉल्स पे और ये देखो यहाँ पे क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ पे इकरा मैडम क्या बात है हमारे लिए, हम लोग खरीदारी करने लगे हैं। तुम शूट भी करने लगी हो हैं? शूट पे इसीलिए कह रही हूँ ताकि जो है ना वो ट्रैफिक जाम होने से पहले यहाँ से हम लोग निकल जाएं। हाँ। आप बच्चों को चीजें वगैरह दिलवा दें। ठीक है। झंडियाँ चाहिए हम लोगों को, छोटे फ्लैग चाहिए, एक बड़ा फ्लैग घर के लिए चाहिए। उसके अलावा जो है ना वो बच्चों के लिए कैप्स और छोटे फ्लैग्स चाहिए जो हम सब बड़ों ने लगा। और कुछ मैडम? और मैं अभी देख लेती हूँ जो चीजें पसंद है, छोटे वाले फ्लैग्स भी चाहिए, इस तरह के छोटे वाले। इस तरह के? एक मिड वाले और एक वो ये सबसे छोटे वाले। मैं ये घर के लिए बड़ा बड़ा फ्लैग लेता हूँ। यहाँ पे तो सुहान साहब ने ये पकड़ लिया, ये अच्छा लगा। तो ये वो भाईजान यहाँ पे एक जोकर आ गया, उससे डरी जा रहे हैं बच्चे सारे, बाहर ही नहीं आ रहे। तो भाईजान यहाँ पे, भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है आप? ठीक ठाक है। ये बच्चा भैया हमारा फैन है, मैंने कहा ब्लॉग में ले लें। ठीक हो? ठीक भाईजान, चीज़ें देते हैं अच्छी अच्छी, झंडियाँ देनी है कागज़ वाली, वो सारी झंडियाँ दे दें, बैजेस दे दें, फ्लैग बढ़ा देना है, वो फ्लैग बढ़ा दे दें। इस तरह एक ये बाजा भी दे दे, 1-2, ठीक है? फुल बड़े वाला दे दे वो, ठीक है, डन हो गया। पाकिस्तान जिंदाबाद। चलाओ भाई सारी शॉपिंग करें। लो भाई 0.5 करना पड़ा, फिर जाके झंडा जो है ना हमारी वीडियो में कंप्लीट आया। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारा पाकिस्तान का झंडा हो चुका है। बाकी चीजें अभी हम ले रहे हैं, सारा सामान दिखाता हूँ क्या क्या लिया। सारी शॉपिंग हो चुकी है, ये झंडा भी आ गया, ठीक है। अभी इसके साथ भाई डंडा भी चाहिए। भी हो गए हैं हाँ जी, और ये बड़ा फ्लैग भी क्या हो गया बात है। क्या बात है। और प्लस ये देखें माशाल्लाह झंडियाँ भाईजान ये झंडियाँ जब टेक्नोलॉजी नहीं आ गई हमारे वक्त में, तो वो लगानी पड़ती थी, आटे वाली चीजें लगानी पड़ती थी, तो फिर जाके झंडियाँ हम सेट करते थे। ये बनी बनाई आ गई है, तो हमारा जो काम है, जो मेहनत है, वो कम हो गई है। और ये बाजा वाला देखो बच्चे अभी तक बाहर नहीं आ रहे क्योंकि वो जोकर से डरे हुए हैं, और जोकर वो उधर फेंक रहा है। वो देखो ये जोकर है जिससे डरी जा रहे हैं। चलिए गाइस, फाइनली मेरा जो है वो शूट डन हो चुका है। अब बारी है हमारी सिर्फ बलून्स लेने की। अभी हम लोग यहाँ से बलून खरीदेंगे। जितने भी भैया हमारे पास ये पाकिस्तान वाले ना, वो सारे साइड पे करा दें। मैंने आपसे एक शाउट आउट लेने, मेरा अकाउंट है बास्केट कॉर्नर बाय मीरब के नाम से, आप इसे ब्लॉग ओके ओके, ये लो जी, ये इनका जी बास्केट कॉर्नर है, ये जाके आप लोगों ने जरूर देखना है। ओके मैं आपकी ओके, बहुत बड़ी फैन हूं, मैं आपके ब्लॉग्स भी देखती हूं, आपने बस थैंक यू। हैप्पी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आपको मेरी तरफ से। लो भाई, बाहर शूट कराया, कसम से ऐसी को कोई गर्मी पड़ी है, ऐसी को कोई गर्मी, लेकिन गर्मी जो है ना वो पड़ती रहेगी, उसका तो काम है, क्योंकि मौसम इस तरह का है। बस कल बारिश ना हो जाए। अभी हम लोगों ने सारी चीजों की खरीदारी करी है। अदीप साहब जो है वो चीजें वगैरह अभी बाकी की जो रह गई हैं वो करवा रहे हैं। हमारे जो है वो यहाँ पे बलून्स अलग हो रहे हैं। लो जी भाई, फाइनली हमारे ये चेक करें भाई, हमारे बलून्स भी आ चुके हैं, हमारा फ्लैग भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ले लिया है, और ये अब घर जाके सजेगा। अब जो है ना वो ऐसा लग रहा है यार, बस थोड़ा कितना टाइम रह गया रही है शादी शुरू होने में? टाइम तो है, लेकिन रश बहुत ज्यादा हो ही जा रहा है। ये मुझे टाइम चेक से तो घर करो, पहुंचना इस है। रोड पे ना पहले और इतना हमें रश तरीके नहीं से जाना होता था। पड़ेगा, पता चले बलून यहीं से उड़ गए हैं। नहीं नहीं, मुझे ये ना तो हमें- देखें जुगाड़ क्या लगाया हुआ है मैंने, ये तो देखें मैंने अपनी बोतल के साथ गिरा बात मैंने अपनी। सेट कर दिया है। ठीक है। अब देखते हैं स्कूल से पहुंचते हैं जल्दी हाँ, से, ठीक बहुत ट्रैफिक है, rush बहुत देख traffic। सामने। यार ये चेक करें गाइस, ऐसा ट्रैफिक है, ऐसा ट्रैफिक है, बस घर पहुंच जाए हम टाइमली, ताकि घर जाके अपना घर सजा सके, जिसके लिए हम खरीदारी करने के लिए निकले थे। और क्या क्या चीजें हम लोगों ने खरीदी है आपको दिखा। मैंने दिखा दिया मैंने क्या क्या चीजें खरीदी, लेकिन डरी जा रहे थे जोकर आ जाएगा, जोकर बाहर ही नहीं निकल रहे थे। यार वो बच्चों का थोड़ा सा वहम होता है ना, वो वीडियोस में देखते हैं कि ये मॉन्स्टर है, तो वो लाइव जोकर देख ले तो वो ज्यादा डर जाते हैं। हवा का प्रेशर इतना तेज है कि उड़ने लगे तो बहुत। बोतल गई तुम्हारी, पता यार नहीं नहीं अरीब, इसको एक मिनट रुको, ये मैं हाथ में मैं ऐसे इस गाड़ी रोकता हूँ, गाड़ी इसको रोके। दोबारा से। ओके। बोतल के साथ बांध रही। यार क्या गाड़ी के साथ गाड़ी उड़ जाती फिर क्या करती यार, हवा का प्रेशर चेक तो करे यार। गाइस ये देखें मेरे हस्बैंड साहब जख्मी हो गए बलून के चक्कर में। बलून के चक्कर में। ये देखो यार, क्या यहाँ पे देखो निशान पड़ गए इतने बुरी तरह। मेरी बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही है, लेकिन इनका प्रेशर अलग ही है। रीब हालांकि बहुत, कितनी गाड़ी स्पीड में चला रहे हो मुझे ख्याल से डिक्की में रख लेनी चाहिए, है ना, डिक्की में पता लगे बिठा प्लस्तर पता भी नहीं चलता कितने बचे हैं कितने नहीं बचे। प्लस्टर क्या है घर से हमारी जा रही है। ये मेरी वोकैबुलरी है, ये लोग एंजॉय करते हैं, आपको नहीं पता। ये गाइस देखे, सीन इतना गंभीर हो गया है, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि हम लोगों के ना बलून उड़ने का खदशा था, इसीलिए हम लोगों ने ना वापस, ये मुझे भी नहीं नजर आ रहा, जितने उतने बंदे नहीं बैठे हुए जितने गुब्बारे इस गाड़ी में बैठे हुए। अल्लाह की कसम, ये देखने का आपको बड़ा मजा आ रहा होगा, मुझे पता है, आई एम श्योर। अभी ये देखें रीफ साहब किस तरह गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, इतनी मुश्किल से कभी ड्राइव नहीं की होगी रीफ साहब ने जितनी मुश्किल से अभी लगे हुए। साइड का भी वो जो है वो उनको शीशा नहीं दिख रहा, और उस साइड का भी। तो अब बस आहिस्ता आहिस्ता पहुंचते हैं घर। स्लोली चलो भाई। चलिए जी गाइस, फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं। बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा तंग हो रहे थे गुब्बारों की वजह से, उनको जो है वो अंदर भेज दिया। नाविया सो गई थी, वो भी चली गई अंदर। अब सीन ये है कि अब ये काम के बाजी को दोबारा से नीचे
भेजो, ये सामान सारा खाली करना, ये झंडा झंडा यार अली मैंने एक चीज नोटिस किया, आपको मैंने ये वाला फ्लैग दिया, आपने इस तरह का फ्लैग लिया था? हाँ जी, आपके लिए बस लिए ठीक है, मुझे लगा मैं वो भूल गई हूँ फ्लैग बाय करना, तो ये मेरा Oh ओह माय गॉड, चलो उतने जल्दी टाइम होने वाला है। वीडियो अगर 12 बजने वाले हैं। वैसे गाइस हम लोगों ने सोचा था कि हम रोड साइड पे आपको चीजें वगैरह दिखाएंगे, लेकिन इतना क्राउड देख के मुझे लग रहा था बच्चे भी बहुत तंग हो रहे हैं और वो बहुत ज्यादा मैस ना हो जाए, इसीलिए हम लोग जो है ना वो सुकून से अब अपने घर पहुंच गए और सेलिब्रेट करेंगे 12 बजे अपने घर पे ही कौमी तराने के साथ इंशाल्लाह। अभी सीधा पहुंचते हैं घर, आ जाए अरीफ साहब, जल्दी जल्दी इसको पकड़ लें और फिर हम झंडा वगैरह बाजी को भेजो, बाजी पूरे 12 बजे हम परचम लगाएंगे इंशाल्लाह। बाजी को भेजो, बाजी। ओके ओके। लो जी भाई घर पहुंच चुके हैं और गुब्बार है देखो, हमसे पहले घर पहुंचे क्योंकि इसने हमें सबसे ज्यादा जो है वो गाड़ी में तंग किया और बच्चे भी तैयार होके आ चुके हैं। ये देखो फुल चाचू के साथ मैचिंग की हुई है उसने। भी ऊपर नहीं आ रही, उसको बुलाएंगे टाइम से, ठीक है। अभी सीन ये है कि अपने घर से जाना, चीजें वगैरह करनी है, हाँ। सामान सारा मैंने ऊपर भिजवा दिया, सिर्फ झंडा नीचे रह गया, वो उतना बड़ा वो आ नहीं रहा ऊपर जाने के लिए। अभी चलते हैं, सारा घर से जाते हैं। बाबर तुम मदद करो ना यार, वो फटाफट जो है वो फ्लैग लेके ऊपर चलते हैं, जाके जो है ना वो फ्लैग लगवाते हैं। एंड पे करेंगे, एंड पे करेंगे, पहले ठीक सारा है। घर से जा ले, एंड ठीक पे है। फ्लैग लेके आएंगे, पहले झंडियां। जब पूरे रह जाएंगे ना 12 बजने में 5 मिनट, ठीक है। सबको बुला लेंगे, भाभी को भी बुला लेंगे, ठीक है, और फिर सेलिब्रेट करेंगे। और फिर कौमी तराने के साथ जो है वो हम लोग जो है वो फ्लैग वगैरह लगाएंगे। अभी हम लोग यही छत पे जा रहे हैं। चलो 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 चलो, जुहान को भी पता लगे कि छत से जाना क्या होता है, वो भी बड़ा होके ये कहे कि हम भी अपने बचपन में छत से जाया करते थे। जैसे हम लोग अभी अपना बचपन याद करते हैं और हमें इतनी खुशी होती है, वो हमारी मेमोरी का इतना खूबसूरत हिस्सा है, तो हमने अपने बच्चों को भी इसी तरह से अच्छी मेमोरीज देनी है। लाइटें शाइटों का तो फुल इंतजाम किया है सर, माशाल्लाह। तो ठंड दी हवा कितों आ रही है एडी गरम। ये लो फिर अब 12 बजे रही। डर गई। चलो यहाँ पे एक लाइट लगी हुई है, वहाँ पे दूसरी लाइट लगी हुई है। मेरी बात सुन रही, आटे की लई की जरूरत पड़ेगी? नहीं, ये टेक्नोलॉजी आ गया। अब जो है ना वो लगाई बनी देते हैं। चलें जी, सामान हमारे पास आ चुका है। अब फटाफट जो है वो एक स्टूल मंगवाते हैं, उसमें सामान रखते हैं और सारा जो है वो दीवार पे लगाना स्टार्ट करते हैं। इधर तो देखो भाई, जायरा भी तैयार होके पाकिस्तानी गर्ल बन के आ चुकी है। आजो 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 आजो। बच्चों को तुमने झंडा लगाना है, ठीक है, बाजू बैच। कैमरा पकड़ा, ठीक है। सबको झंडा लगाओ, तुम भी लगाओ, नाविया को भी लगाओ। चलो ठीक है। अब फाइनली जो है वो टाइम आता है, इनको गिरा बांधने, इनको सारा सेट करना है, किस तरह से हम लगाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। सामने लटकाएंगे, यहाँ पे इस साइड पे करें। पहले फ्रंट पे लड़ियां लगाते हैं जिस तरह से लगाई जाती थी। फ्रंट पे लड़ियां लगाने के लिए मुझे उसके ऊपर जाना पड़ेगा, मेरा 14 अगस्त वाला आखिरी दिन ना हो जाए। यार ऐसी तो बातें ना करें। अरे इधर से उधर फैलान के जाना, सिर्फ उधर ऐसे बिछानी है उसके ऊपर। ऊपर कैसे बिछाएंगे, वो लटकनी नहीं चाहिए। ये लेकिन वो यहाँ से तो लटकाएंगे ना। अभी ये हमारी बहस चलती रहेगी क्योंकि ये टाइम लंबा चलेगा। अभी अच्छा मेरी बात सुने, हाँ। हम कैसे करेंगे, ये देखो, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, इस तरह से हम लोगों ने सजाया है। जैसे बचपन में सजाते थे सेम वही चीजें। गाइस अब बस सीन ये है कि सारा घर से जाते हैं, फिर वापस आते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा सजाया। कोशिश करते हैं कि हम घर के सामने भी लटकाएं जो ये लड़ियां हैं, लेकिन जितनी हो सकेंगी उतना हिसाब से हम करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्या सीन किया हमने। लो भाई, अब सीन ये है कि अरीफ साहब बनने लगे खतरों के खिलाड़ी। उधर जाने लगे अरीफ साहब, अगर ये शीट टूटी ना तो मैं आपको नहीं बचा पाऊंगी, आपने भी टूट जाना है यार। फिर भी मैं कह रही हूँ ध्यान से, वैसे हमने टेरेस पे भी लगानी चाहिए थी। पहले हम सारी लड़ियां लगा लेते, जाके ठीक है, जोड़ लूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये गाइस, ये मैं आपको लाजमी दिखाऊंगी। यहाँ ये जो अरीफ साहब जो हैं वो खतरों के खिलाड़ी बनने की निंजा टेक्निक लगाते हुए ना, ये लत से ये क्या बनता है। ये देखो भाई, ये बिल्कुल ठीक है। छोटी है, एक और लड़ी लगेगी, एक और लगेगी लड़ी। ये लेके आ रही हूँ नीचे। मैं आऊँ जंप करके? नहीं तुम मुझे पकड़ा दो जंप करके। खतरों के खिलाड़ी करा दो। प्रो मैक्स, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। फर्स्ट लड़ी हमारी होती है डन। बस को फाइनल करते हैं, ये तो बहुत टेंशन लंबा वाला काम ये है। गाइस, ये जो हमने कहा है ना, हमने खुद से जाने वाला काम है, क्योंकि हम लोग प्रो मैक्स इवेंट मैनेजमेंट में नहीं है, इसीलिए हमारी तरफ से जिस तरह का भी हो रहा है, हम बेसिकली बचपन की याद ताज़ा कर रहे हैं, इसीलिए हम खुद ही से लगे हुए हैं सारी चीज़ें करने। तो फटाफट जो है वो बाकी की चीज़ें लगा के फिर आपको फाइनल दिखाते हैं। ये बटन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस। मेरा 14 अगस्त जो है ना, ज़ैनब ने ऐसा खराब कर दिया कि मुझे सिर्फ एक ही आता है, मेरी वतन में। मुझे सिर्फ वो याद आता है। यार देखो, वतन की मोहब्बत होनी चाहिए, गाओ आप जिस तरह से मर्जी, उसके पीछे मोहब्बत ही देंगे। थोड़ा सा गाने पे भी ध्यान दो। थोड़ा सा सुरीला भी होना चाहिए। यार अली, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आप मेरी बहन का मजाक उड़ाई जा रहे हैं। मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं मैं बता रही हूँ आपको, मेरी से लड़ाई हो जानी 14 अगस्त वाले दिन। तारीफ को कह रहा हूँ, तारीफ पता लग जाए कि बाद में अरीब और इकरा की लड़ाई होगी 14 अगस्त पे। यार ये तो भी हमारी छत की लड़ियां लग रही है ना, अभी हमने जो टेरेस पे है वो भी लगानी है। मैं बोतल से निकला हुआ जिन हूँ, यही करता रहूँ मैं। तो फिर क्यों डिसाइड किया कि मैं आज की सारी डेकोरेशन करूंगा। सब- है इकबाल का और कायद की उमंग, जीवन संग लगाए रखना इसकी हर लगन,
हम आन हम शान हम किसकी जान है, हम पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान है भाई। 2,000 years later. भाईजान पसीने से बुरा कोई बात नहीं, पता लगे मेरे कपड़ों का डाया आपके मुंह पे लग गया। पसीने से बुरा हाल हो गया। ठीक है, घंटा लगा के हमने सिर्फ इतनी अभी सजाया है इसको। ठीक यार, ये बहुत है, ये भी देखो, ये भी सारा सजा दिया हमने। ठीक है, क्या कह रही हो? हमारा टेरेस रह गया, बाकी हमने सजा दिया और हमारा मेन फ्लैग रह गया बस। भाईजान अब सीन ये, फ्लैग के इर्द गिर्द हम जो है ना बाकी झंडियां लगाएंगे जो रहती हैं हमारी। अब जाके फ्लैग लेके आना वो भी एक मिशन है, क्योंकि फ्लैग बहुत बड़ा है। किस तरह लेके आते हैं, बाकी भाभी वगैरह बच्चों को ऊपर नीचे बुलाते हैं कि टोटली 15 मिनट रह गए 12 बजने में, और फिर इसको सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे खड़े होके फ्लैग लगा के। जब ठीक 12 बजेंगे तब हम अपने बाजों का सिलसिला भी जारी करेंगे। डन डन डन, चल रहा है, मैं लेके आ रहा हूँ उनको। ठीक है, फ्लैग भी लेके आ रहा हूँ। तब तक तुम अपने रील के शॉट ले लो ना, तुम दिखा दो लोगों को तुमने सारा रिकॉर्ड किया है ना। हाँ गाइस, व्लॉग देख के सबको पता लग जाता है किसने क्या चलो आ जाओ। ओके ओके, ये झंडा अब जाना ऊपर भी, समझ नहीं बाबा जी जाएगा कैसे ऊपर, पता नहीं कैसे जाएगा। आ जाओ जोहान, सर बाबा को भी लेके आओ, जायरा को भी ले आओ। ओके आ जाओ, पाकिस्तान की बर्थडे होने वाली है, जल्दी आ जाओ। कुछ ज्यादा ही बड़ा झंडा आ गया। लो भाई फाइनली, तो फाइनली बांधते हैं, सिर्फ 5 मिनट रह गए, जल्दी से बांधते हैं और अपना 14 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं। ये इसी तरह ही ऊपर आएगा, इसको ऊपर करके बांधना पड़ेगा, नीचे करेंगे तो फायदा नहीं है। वो बड़ा बहुत है। चलिए गाइस, फाइनली हम लोगों ने जगह चेंज कर ली थी क्योंकि वहाँ पे सब पूरे नहीं आ रहे थे और वहाँ पे वायर्स वगैरह लगी हुई है, बच्चों के लिए वो सही नहीं था, इसीलिए यहाँ पे हम लोग आए। 5 सेकंड है, ठीक है, रेडी? 5 4 3 2 1 पाकिस्तान जिंदाबाद! क्या बात है? क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग, वन क्लैपिंग, हैप्पी बर्थडे पाकिस्तान। ओ मेरी बेटी को भी गर्मी लग रही है, अब हम लोग चलते हैं नीचे और नीचे जाके भाई सबको ठंडा पानी पिलाते हैं क्योंकि ओए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम माय डॉटर एज वेल। भाई फाइनली बच्चों वगैरह को नीचे भेज दिया क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो गई थी। अब सीन ये, जाते जाते एक बारी, अपनी 3 2 1 बस लोग डर जाएंगे। चलो आ जाओ। A few moments later. चलिए गाइस, फाइनली हम लोग नीचे आ चुके थे, जो है आते साथ चेंज किया है, ठंडा पानी पिया है, थोड़े पसीने ड्राई किए। ये चेक करें भाई, अब थोड़े फ्रेश होके आए हैं, फ्रेश वगैरह होके हम आ गए हैं। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे अरे भाई आप लोगों ने तो हमें इस बार आतिशबाजी नहीं दिखाई 14 अगस्त पे ना, आप रश वगैरह भी जगह पे निकले। तो भाई आज सीन ये था कि इस बार ना गवर्नमेंट ने लिबर्टी चौक लाहौर में ना प्रॉपर इंतजाम किया हुआ था। हम लोगों ने सोचा हुआ था कि हम लोग ये सेलिब्रेशन वगैरह करके ना वहां जाएंगे, लेकिन वहां पे इतना रश था कि हम लोग अगर आज निकलते तो कल हमने पहुंचना था। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम लोग आज नहीं जाते, तो इधर ही रहते हैं। लेकिन हम नहीं वहां गए, लेकिन वहां के मनाजिर हमने यहाँ मंगवा लिए हैं। इसके बाद आपको सारे शॉर्ट्स नजर आएंगे कि वहां पे क्या हाल हुआ था, आतिशबाजी नजर आएगी। आप लोग वो देखें और एंजॉय करके आए, ताकि आपको ये ना लगे कि आप इस बार हमने आतिशबाजी नहीं दिखाई। यार ऐसा तो नहीं ना हो सकता। हाँ जी, भाई फिर कैसी लगी आतिशबाजी, क्या रौनकें लगी है माशाल्लाह। कैसे पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान डे अभी लाहौरियों ने मनाया, पूरे पाकिस्तान का अभी हमने नहीं देखा, वो तो न्यूज चैनल वाले दिखा रहे हैं। भाई मुझे तो ये व्यू देख के बहुत अच्छा लगा, इतने खूबसूरत मनाजिर थे। क्या जो है वो आतिशबाजी हुई है, क्या खूबसूरती से मनाया गया 14 अगस्त पाकिस्तान में, यार मजा ही आ गया देखे। खैर अब सीन ये है कि कल जो है, कल का व्लॉग आप लोगों ने देखना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि कल हम करने वाले हैं बहुत ही स्पेशल चैलेंज, और ये आपको कल ही पता लगेगा कि क्या चैलेंज होने वाला। सो स्टे कनेक्टेड विद सिस्टोलॉजी। और जाते जाते यही कहूंगी, अभी तक अगर आप लोगों ने जाके वोट नहीं डाला तो आखिरी दिन है आज भाई। संडे टाइम्स की वेबसाइट पे जाके आप लोगों ने क्लिक करना है, कंटेंट क्रिएटर की कैटेगरी में जाना है, सबसे पहले आएगी ब्यूटी इन्फ्लुएंसर, हिरा फैसल को क्लिक करना है,
फिर आएगी लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर, आपने राबिया फैसल को क्लिक करना है, और फिर आएगी यूट्यूब ऑफ द ईयर, आप लोगों ने एस्ट्रोलॉजी को क्लिक करके वोट अपने नाम करना है। मैं चाहती हूँ कि मैं जीतूं, और जितना आप लोगों ने मुझे प्यार दिया ना, मुझे जो है ना बस ये जीत चाहिए यार गाइस। किसी तरह लोगों की अपने घरों में जितने ईमेल्स हैं, जितने फोन है, सारे उठा के एक दफा वोट कर दो। इसके बाद आप लोगों के लिए जो व्लॉग्स आएंगे ना, याद रखेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। खैर अभी व्लॉग को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एक बार फिर सबको आजादी मुबारक। बाबा टेक केयर, अल्लाह हाफिज।